नेपाल की है पत्नी। हाँ। बस इतना ही फर्क। और जो बीओल है उसको दिए है तो वो कह रहा है कि इसे नहीं, नेपाल का नहीं चलेगा। लगभग 50-60 आदमी का ऐसा समस्या है जो सब अभी जो है ना सब भटक रहा है। दिक्कत हो रहा है कि हम वोट कैसे गिराएगी, मान लेते हैं गलत अगर रहता तो ठीक है, गलत है। बिहार में एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण का पूरा मामला चला और इसमें कई खामियां, कई गड़बड़ियां भी सामने आई। जिंदा आदमी को मार दिया गया और मुर्दा आदमी को जिंदा कर दिया गया और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के रीगा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जो शख्स हैं इनकी बीवी है नेपाल की और इनके साथ कई सारे समस्याएं हैं और इस एसआईआर में जो लूप होल्स हैं उनको समझने और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध है और इसमें किस तरीके से ये मामला फंसता नज़र आ रहा है। इनकी पत्नी का वोटर आईडी कार्ड बना नहीं बना और जो 1 अगस्त को ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है उसमें इनकी पत्नी का नाम है या नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद पासवान हुआ और सीतामढ़ी विधानसभा से है हम लोग। और हमारे पत्नी का जो है ना वो वोट हमेशा गिराती आई है, मतलब जब भारत में ही बिहार में गिराती थी सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में। जी जी हाँ। और दूसरी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था? एकदम बना हुआ है। कब बना हुआ था? वोटर लिस्ट तो लगभग 2007-8 में बना है उनका। शादी आपकी कब हुई? शादी हमको मोटा मोटी 2000 में हुआ है। और पत्नी आपकी नेपाल की रहने वाली? जी जी, नेपाल के। और आज समस्या आ रहा है कि वोटर लिस्ट लाइए नेपाल से, नागरिकता वहाँ के लाइए, माता पिता का तभी वोटर लिस्ट में नाम जाएगा। तो वहाँ से भी हम वोटर लिस्ट लेके आए हैं और जो बीओल है उसको दिए है तो वो कह रहा है कि इसे नहीं, नेपाल का नहीं चलेगा। नेपाल का नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अब मजबूरी है कि हम चुपचाप है, न कोई इस पर समाधान है, न कोई कुछ कहने वाला है। 1 तारीख को जो नया ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है उसमें आपका नाम है? अभी देखे नहीं है। अभी देखे नहीं तो कैसे पता चलेगा? पत्नी का आप देखा है आपने? हाँ देखे हैं, अभी उसका भी नहीं पता चला है। नहीं पता चला है? नहीं चला है, मतलब नाम नहीं है? नाम नहीं है। बीएलओ क्या बोला है जो घर घर जाकर के कागज इकट्ठा करता था? वो कहता है कि इसे ये नहीं चलेगा, कि दूसरा पेपर दीजिएगा तब ये होगा। दूसरा पेपर में क्या मांग रहा है वो? दूसरा पेपर में उसका मांग रहा है कि वो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट दीजिए। तो हम कहे ठीक है, सर्टिफिकेट है, 8वां तक सर्टिफिकेट ये परिहार में पढ़ी है तो हम वहाँ से सर्टिफिकेट ला के देंगे। तो यही सब समस्या है, तो अभी लाए हैं नहीं, अभी नहीं लाए? नहीं लाए। तो ये समस्या है कि आपकी पत्नी का जो है आधार वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है। आधार कार्ड बना है? आधार कार्ड है। आधार कार्ड बन गया है, राशन मिल रहा है? हाँ राशन भी मिल रहा है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड में दिक्कत आ रहा है। बीएलओ मांग रहा है कि सर्टिफिकेट लाइए, वहाँ का वोटर आईडी कार्ड नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ नहीं चलेगा। ये समस्या आ रही है जी, यही समस्या है। तो कई लोग के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि जो जिंदा आदमी है, हमारे मोहल्ला में लगभग 50-60 आदमी का ऐसा समस्या है जो सब अभी जो है ना सब भटक रहा है। क्योंकि देखिए रीगा विधानसभा क्षेत्र में तो मौजूद है, सीतामढ़ी इलाका है, सीतामढ़ी से बहुत करीब है नेपाल और नेपाल और बिहार का तो आपको पता ही होगा कि बेटी रोटी का संबंध है। यहाँ के लोग वहाँ शादी करते हैं, वहाँ के लोग यहाँ शादी करते हैं, आने जाने में भी बहुत आसानी होती है। वीज़ा वगैरह का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, बस जाइए उधर से कुछ एक पुर्जी उर्जी बनवाना पड़ता है, पुर्जी बनवा करके चले जाइए, उसके बाद आ जाइए। बाज़ार मार्केट भी यहाँ के लोग जाते हैं नेपाल में करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ सस्ता भी सामान मिल जाता है। ऐसे में समस्या जब शुरू हुई, जब बिहार में मतदाता पुनरीक्षण शुरू हुआ यानी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो जिसका वोटर आईडी कार्ड है फिर से उसको बनाना पड़ रहा है, कागज़ पत्र जमा करने पड़ रहे हैं, 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। जो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएगा उसको या तो नाम कट जाएगा या फिर कई सारे समस्याएं आ रही हैं। इनके साथ जो समस्या है इनकी बीवी नेपाल की है, लेकिन एसआईआर जो हुआ बिहार में, ड्राफ्ट में नाम नहीं आया है और बीएलओ इनसे वोटर आईडी कार्ड मांग रहा है, यहाँ का वोटर आईडी कार्ड दीजिए। नेपाल का इनकी बीवी के पास है, नेपाल का वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर चलेगा नहीं। सर्टिफिकेट मांग रहा है, सर्टिफिकेट भी बिहार का ही, लेकिन वो सब मान्य नहीं हो रहा है। जी नहीं मान रहा है। दिक्कत आ रहा है। दिक्कत हो रहा है कि हम वोट कैसे गिराएगी, मान लेते हैं गलत अगर रहता तो ठीक है, गलत है, लेकिन सही है, हर चीज़ पूरा है। ये है नेपाल की है पत्नी। हाँ बस इतना ही फर्क। आपके गांव का क्या नाम है? गोविंद फंदा नाम है। गोविंद
बंधन। थाना तो- पुनौरा, जिला सीतामढ़ी। हाँ, तो ये बताइए उस इलाके में, उस गांव में और भी ऐसे मसले हैं, मामले हैं जो कि नेपाल की रहने वाली, जी, जी, नेपाल की बहू है यहाँ पर, बेटी जो यहाँ पर शादी हुआ है, हाँ हाँ, वो सबको भी साथ यही समस्या है, सबके साथ ये सबके समस्या है। समस्या यही है। और मेरे पास आ रहा है कुछ लोग, हम उसको वही कहते हैं कि भाई ठीक है थोड़ा रहो, हम पूरा समझते हैं, आगे विभाग से समझते हैं तब कोई समाधान निकलेगा। तो वही हम अभी समझना चाह रहे हैं और वही हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कम से कम इस पर कोई समाधान हो, कि ताकि जो है ना हम लोग को वोटर लिस्ट में परिवार को नाम जुड़े और कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर के देखिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जन अधिकार यात्रा पर निकले हैं। वोट चोरी का जो पूरा मामला विपक्ष ने उठाया है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ज्ञानेश कुमार को इसको लेकर सफाई देना पड़ा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के। उन्होंने कहा कि बहुत मजबूती के साथ खड़ा है निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, और ऐसे में विपक्ष लगातार सड़कों पर है, आंदोलनरत है। 1 सितंबर तक पूरा मामला चलेगा। इसी बीच कहीं न कहीं बीच से मामला सामने आ जा रहा है, किसी की पत्नी नेपाल की है और किसी को खुद को जिंदा बताने के लिए प्रूफ देना पड़ रहा है कि भाई हम जिंदा हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी कार्ड जब पुनरीक्षण हुआ, ड्राफ्ट जब तैयार हुआ तो उसमें उनको मार दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे कई सारे मसले देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देख रहे थे आप दर्श न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया।